तो आज हम RRR मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1920 हैदराबाद का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक गांव में गोंड कम्युनिटी की मल्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जहां वो ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट की वाइफ को मेहंदी लगाते हुए गाना सुना रही होती है। तभी वहां पर गवर्नर आता है और वो अपनी वाइफ के कहने पर मल्ली की मां को कुछ सिक्के देकर मल्ली को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। अपनी बेटी को जाता देखकर मल्ली की मां उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को ना लेकर जाए। तब एक पुलिस वाला आकर उस पर गोली तान देता है और तभी गवर्नर उसे कहता है कि इस पर गोली हटा दो, क्योंकि इन लोगों से बुलेट्स कहीं ज़्यादा कीमती है और मैं नहीं चाहता कि हमारी एक भी बुलेट्स इन लोगों पर वेस्ट हो। जिसके बाद वो एक लकड़ी उठाकर ज़ोर से मल्ली की माँ के सर पर दे मारता है और वो मारी जाती है। अगले सीन में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जिसे लोगों ने चारों ओर से घेर रखा था। तभी उस भीड़ में से एक लड़का पुलिस स्टेशन की ओर पत्थर फेंक के मारता है, जिससे एक ब्रिटिश ऑफिसर की फोटो टूटकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर स्टेशन का हेड ऑफिसर कहता है कि मुझे किसी भी हालत में ये लड़का जिंदा यहाँ पर चाहिए। जिसके बाद राम नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो कि इंडियन था, वो अकेले ही उस भीड़ में कूदकर किसी तरह लोगों से लड़ते हुए उस लड़के को ऑफिसर के सामने ले आता है। ये सब के बाद भी उसे कुछ खास इनाम नहीं मिलता और ना ही उसे प्रमोट किया जाता है, जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपने हर काम को काफ़ी बहादुरी और ईमानदारी से पूरा किया था। इसके बावजूद उसे प्रमोट नहीं किया गया। इसकी एक वजह उसका इंडियन होना भी था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से कभी किसी इंडियन ऑफिसर को प्रमोट नहीं किया करते थे। अगले सीन में हम हैदराबाद के निज़ाम के एक आदमी को गवर्नर के खास ऑफिसर के पास देखते हैं, जहां वो उस ऑफिसर को कहता है कि आप लोग गोंडों की लड़की को उन्हें वापस कर दो, और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गोंडों ने अपने सबसे ताकतवर योद्धा भीम को उस लड़की को आज़ाद करवाने के लिए भेज दिया है, जो कि इस वक्त दिल्ली पहुंच चुका है। अगले सीन में हमें भीम को दिखाया जाता है, जो कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक जंगल में जाता है, लेकिन तभी वहां पर टाइगर आकर भीम पर अटैक कर देता है। लेकिन भीम काफी समझदारी और बहादुरी से उस टाइगर को पकड़कर कैद कर लेता है। वहीं गवर्नर की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहां गवर्नर की वाइफ अनाउंस करती है कि जो कोई ऑफिसर उस भीम को जिंदा पकड़ कर लेकर आएगा उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। ये सुनकर राम कहता है कि ये काम मैं करूंगा। जिसके बाद वो स्वतंत्रता सेनानियों की एक मीटिंग अटेंड करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद भीम इस मीटिंग में हो सकता है, क्योंकि भीम और उन लोगों का मकसद एक ही था और वो लोग गवर्नर स्कॉट की जान लेना चाहते थे। तभी वहाँ पर भीम का एक साथी लच्छू राम से मिलता है और राम की बातें सुनकर उसे लगता है कि ये उनकी हेल्प जरूर कर सकता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ भीम से मिलवाने ले जाता है। वहीं रास्ते में एक पुलिस वाला गलती से राम को सैल्यूट कर देता है, जिससे लच्छू समझ जाता है कि ये उन्हें फंसाने के लिए एक चाल थी, और इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए राम एक जगह पर पहुंचता है जहां भीम पहले से ही मौजूद था। तभी वहां पुल पर एक ट्रेन आ रही होती है और उसमें एक्सीडेंटली आग लग जाती है और उसका एक डब्बा नीचे नदी में गिर जाता है, जहां एक छोटा लड़का नदी में फंस जाता है। इसके बाद राम और भीम दोनों मिलकर उस लड़के को बचा लेते हैं। जिसके बाद भीम राम को अपना नाम अख्तर बताता है, जो कि यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली के साथ रह रहा था और उन्हीं के एक गैराज में काम भी करता था। वहीं राम उससे अपने ऑफिसर होने की बात नहीं बताता। धीरे धीरे राम और भीम में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों अब एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। एक दिन भीम गवर्नर के पैलेस के बाहर खड़ा होता है, तो उसे वहाँ पर गवर्नर की भतीजी जेनिफर दिखती है, जो कि बाकी ब्रिटिशर से काफ़ी अलग थी। वो हमेशा लोगों की मदद किया करती और उनके दुख को समझती थी, इसलिए वो भीम को काफ़ी पसंद आ जाती है। इसके बारे में भीम राम को बताता है और इसीलिए एक दिन राम रास्ते में कील बिछा देता है, और जैसे ही जेनिफर अपनी गाड़ी लेकर वहां आती है तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जिसका फ़ायदा उठाकर भीम अपनी बाइक से उसे एक जगह पर लेकर जाता है, जहां जेनिफर एक छोटी लड़की के लिए कुछ कपड़े खरीदती है। जिसके बाद वो भीम से खुश होकर उसे एक डांस पार्टी में इन्वाइट करती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल जेनिफर ने जो कपड़े खरीदे थे वो दरअसल किसी और के लिए नहीं बल्कि मल्ली के लिए थे, जिसे भीम आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पर आया था। वहीं अगले सीन में हम राम और भीम को तैयार होकर उस पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहां एक ब्रिटिश लड़का भीम का मजाक उड़ाता है। जिसके बाद इस मूवी का सबसे पॉपुलर सॉन्ग प्ले होता है और राम और भीम उस पर डांस करके पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों का दिल जीत लेते हैं।
भीम से इम्प्रेस होकर जेनिफर उसे अपने साथ पैलेस में लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ लच्छू किसी तरह पकड़ा जाता है और राम उसे हर तरीके से टॉर्चर करके भीम के बारे में पूछता है, लेकिन लच्छू उसे कुछ भी नहीं बताता और राम उसे तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। दूसरी ओर हम भीम को पैलेस में देखते हैं, जहां वो मौके का फ़ायदा उठाकर मल्ली से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही आकर उसे वहां से छुड़ा कर ले जाएगा। जैसे ही भीम वापस घर पहुंचता है तो उसे लच्छू के बारे में पता चलता है और ये सुनकर भीम लच्छू को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं अब रात हो चुकी थी और लच्छू को एक रूम में बांध कर रखा हुआ था। तभी राम वहां पर उससे मिलने आता है, तो वो जैसे ही लच्छू के पास पहुंचता है तो वो राम की ओर एक जहरीले सांप को फेंक देता है और वो सांप उसे डस लेता है। जिसके बाद लच्छू उसे हंसते हुए बताता है कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और तुम जल्द ही मरने वाले हो। ये सुनने के बाद राम उसे खोल देता है और कहता है कि जाओ, तुम अब आज़ाद हो। ये चीज़ देखकर लच्छू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो बिना टाइम गवाए वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन राम पर शिफ्ट होता है, जिस पर सांप के जहर का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी लच्छू को ढूंढते हुए भीम वहाँ पर पहुँचता है और उसे इस हालत में देखकर भीम उसका इलाज करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो राम को सब सच बता देता है और कहता है कि वो आज रात गवर्नर स्कॉट को मारकर मल्ली को आज़ाद करवा लेंगे। अगले सीन में हम भीम और उसके साथियों को पैलेस में देखते हैं, जहां वो एक ट्रक में अपने साथ कई सारे जंगली जानवरों को लेकर आए थे। जिसके बाद भीम उन्हें आज़ाद कर देता है और वो सभी जानवर मिलकर पार्टी में मौजूद ब्रिटिश सैनिकों पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही भीम पैलेस के अंदर जाने लगता है, तभी राम वहां आकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। राम को वर्दी में देखकर भीम पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर पूरी तरह कंफर्म होने के बाद वो पीछे नहीं हटता और अब इन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद भीम किसी तरह पैलेस की छत पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और इससे पहले कि वो गवर्नर स्कॉट तक पहुंचता उससे पहले ही राम उसे पकड़ लेता है। वहीं जैसे ही गवर्नर स्कॉट मल्ली को अपनी बंदूक की नोक पर लेता है तो भीम के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जिसके बाद गवर्नर राम के काम से काफी खुश होता है और उसे प्रमोट कर दिया जाता है। वहीं अब भीम को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन स्कॉट एक कंडीशन रखता है कि भीम को पूरे शहर के लोगों के सामने कोड़े मारे जाएंगे और अगर वो इस दौरान अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है तो भीम को माफ कर दिया जाएगा। अब राम भीम पर कोड़े बरसाना स्टार्ट करता है, लेकिन भीम इतने टॉर्चर के बाद भी नहीं झुकता और वो कोड़े खाते हुए एक गाना गाता है, जिससे वहां खड़ी जनता अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठती है और ये देखकर राम भीम को वहां से ले जाता है। इस इंसिडेंट के बाद राम अपने फादर वेंकट को याद करता है। दरअसल वेंकट भी एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन जब उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपने लोगों पर अत्याचार होते देखा तो उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने गांव के सभी लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, ताकि टाइम आने पर ये लोग अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। लेकिन इनके पास इतनी बंदूकें नहीं थी कि ये सभी लोग असली बंदूकें चला सकें और इसीलिए ये लोग लकड़ी की बंदूकों से अभ्यास किया करते थे। तभी हम वहाँ पर सीता नाम की एक लड़की को देखते हैं और दरअसल हमें यहाँ पर पता चलता है कि बचपन में ही राम और सीता की शादी तय हो चुकी थी। राम बचपन से ही काफ़ी अच्छा शूटर था और एक बार उसके फादर ने उसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए और अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर हमारी आज़ादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उसके फादर का ये सपना पूरा नहीं हो सका और एक लड़ाई में अपने गाँव वालों और अपने बेटे राम को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन मरने से पहले राम ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनका सपना जरूर पूरा करेगा और इसीलिए वो इतने सालों से अपने घर से दूर रह रहा था। लेकिन आज उसे एहसास हुआ था कि वो जो भीम के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं है और वो अपना मकसद पूरा करने के लिए एक बेकसूर की जान नहीं ले सकता। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो भीम और मल्ली को किसी भी हालत में बचा कर ही रहेगा। जिसके बाद राम गवर्नर से कहता है कि हमें भीम को यमुना नदी के किनारे मल्ली के सामने फांसी देनी चाहिए, जिससे हमारे खिलाफ बोलने वाले लोगों की सारी उम्मीद टूट जाएगी। गवर्नर को उसका ये आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद मल्ली और भीम को फांसी वाली जगह पर ले जाया जाता है। लेकिन राम ने जाने से पहले सभी सैनिकों की बंदूकों से गोलियां निकाल दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर को राम पर शक हो जाता है और तभी रास्ते में गवर्नर को एक पेड़ थोड़ा झुका हुआ दिखता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर राम ने ही इस पेड़ को उसकी गाड़ी पर गिराने का प्लान बनाया है।
जैसे ही राम अपनी गाड़ी से पेड़ को क्रॉस करता है तो आगे जाकर वो एक रस्सी को काट देता है, जिससे वो पेड़ गवर्नर की गाड़ी पर जा गिरता है, लेकिन गवर्नर इसमें बच जाता है। जिसके बाद सारे सैनिक राम और मल्ली के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राम के एक साथी ने भीम को जाते टाइम एक ब्लेड दिया था, जिसकी मदद से वो अपने हाथ में बंधी रस्सी को खोलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो वहां मौजूद सैनिकों से लड़ने लगता है। तभी एक सोल्जर भागते हुए मल्ली को पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए राम उस ब्रिटिश सोल्जर पर गोली चला देता है। ये देखकर भीम को लगता है कि शायद राम मल्ली को मारना चाहता है, इसलिए वो राम को मारने लगता है और मौके का फायदा उठाकर वो मल्ली को लेकर वहां से भाग निकलता है। इस सब के बाद राम को जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसे हर मुमकिन तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। दूसरी ओर हम भीम और उसके साथियों को हाथरस में एक सराय में देखते हैं, जहां कुछ ब्रिटिश सोल्जर आकर सबसे उनके बारे में पूछने लगते हैं। तभी हम सीता को वहां पर देखते हैं, जो कि राम से मिलने जा रही थी। भीम और उसके साथियों को खतरे में देखकर सीता उन सोल्जर्स को किसी तरह वहां से भेज देती है। जिसके बाद सीता उन्हें राम के बारे में बताते हुए कहती है कि राम को फांसी होने वाली है, क्योंकि उसने अपने एक दोस्त की भागने में मदद की थी। ये सुनकर भीम को काफी दुख होता है और वो अपने किए पर काफी शर्मिंदा भी होता है। जिसके बाद वो सीता से प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में राम को सही सलामत लेकर आएगा। वापस जाकर वो जेनिफर की हेल्प से उस जेल का ब्लूप्रिंट लेता है, ताकि वो उस जेल की हर छोटी से छोटी बारीकी को जान सके। इसके बाद हम भीम को उसी जेल में देखते हैं जहां राम को कैद किया गया था, और वो बड़ी चालाकी से राम को कैद से आज़ाद करवा लेता है। लेकिन राम को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि वो अब चलने के लायक भी नहीं था, इसलिए भीम उसे अपने कंधे पर बिठाकर सैनिकों से लड़ते हुए जेल के बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो पास ही के एक मंदिर में जाकर राम का इलाज करता है कि तभी ब्रिटिश सैनिक उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। खुद को बचाने के लिए राम धनुष और तीर से और भीम भाले से सभी सैनिकों को एक एक करके मार देते हैं। यकीन मानिए, फाइटिंग सीन इतना बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है जो कि देखने लायक है। गवर्नर की भेजी हुई सभी सैनिकों को मार कर ये दोनों गवर्नर के पैलेस की ओर बढ़ते हैं। जिसके बाद भीम अपनी एक बाइक को आग लगाकर उसे पैलेस के उस रूम तक पहुंचाता है जहां सारा एक्सप्लोजिव सामान रखा हुआ था, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते पूरा पैलेस टूटने लगता है। इस धमाके में गवर्नर की वाइफ मारी जाती है और अपने आसपास हुई तबाही को देखकर गवर्नर पूरी तरह से घबरा जाता है। जिसके बाद राम के कहने पर भीम गवर्नर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद ये दोनों ट्रक भरकर सारा असला और बारूद राम के गांव लेकर आते हैं, जहां सीता और जेनिफर इन दोनों का वेट कर रही होती हैं। इस तरह राम अपने फादर का सपना पूरा करता है और भीम मल्ली को बचाने में कामयाब हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।